এই তো একজন বসে আছেন, इसको पूछिए ना। बाबा, तुमने यहाँ किसी बंगाली लड़की को देखा क्या? हाँ, 2 दिन पहले एक लड़की यहाँ पड़ी हुई तो थी। आपने खुद आंखों से देखे थे? हाँ साहब। কেমন দেখতে একটু বলবেন? जी हाँ जी हाँ। वो माथे में सिंदूर लगाए सफेद कपड़ों में एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वो धारा में कहीं बह गई होगी। ठीक ठीक बोलो, नहीं तो तुम्हारी मुसीबत बढ़ सकती है। अरे साहब, यहाँ क्या मुसीबत पड़ेगी, यहाँ तो रोज ही कोई ना कोई बहकर आता है और किनारे लग जाता है, फिर बाढ़ का पानी आता है और उसको बहा कर ले जाता है। तुमसे जितना पूछा जाए उसका ठीक ठीक जवाब दो। तुमने अपने आंखों से देखा था? जी हाँ साहब, देखा था कि किसी बड़े घर की लड़की थी। लगता था किसी राजा की बहू हो। না কিন্তু তুতুলটা এত শত গয়না পরে আসেনি, ওর গায়ে তো গয়না ছিল না। আমার মনে হচ্ছে উনি একটু অপ্রকৃতস্থ হয়ে কথাবার্তা বলছেন, ওর কথা ধরে বসে থাকার কোনো মানে হয় না। কিন্তু आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ गाना सुन रहा हूँ। यहाँ रुकने पर गाना सुनने को मिलता है। मैं यहाँ रोज आता हूँ गाना सुनने। कौन गाने को तो बोलते हो? कोठी बारी नदी के उस पार है, वहीं कभी कभी नाचने गाने की आवाज सुनाई पड़ता है। ये उसी नाचने गाने की बात कर रहा है। ওই যে গানটা যেটা ভেসে আসছে ওটা কি ওই কোठी বাড়ি থেকেই? जी हाँ। कौन रहता है वहाँ पे? अब बराबर तो कोई नहीं रहता था वहाँ। बाई जी की एक कोठी है, उस कोठी में उनका एक शिष्य आता था, जाता था, रहता था। ये आदमी गाना गाने का दीवाना है, गाने के लिए तो जान भी दे सकता है। आपके मन में बहुत दुख है न राजा साहब? कि आपको बहुत कष्ट हो रहा है ना? पंछी उड़ गया। वो बाबा वो की बोल से वो जान लो कि अरे उसको इंटरोगेट कीजिए, वो कुछ जानता होगा, उसको पूछिए ना। अरे नहीं नहीं, वो वहाँ बहुत दिनों से रहता है, सबको इसका गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बीच बीच में अजीब अजीब सी बातें करता है। कहाँ से आया है किसी को नहीं पता, लेकिन बहुत सालों से बनारस में रहता है। बाबा आप जिसके बारे में बोल रहे हो वो दिखने में कैसी है? वो बड़ी खूबसूरत, बड़े सुंदर नाक नक्श, गोरी, राजा की बेटी, राजा की बहू, एकदम रानी जैसी दिखती थी। उसका एक गायक से प्यार हो गया, पर राजा उसको प्यार नहीं करता था। फिर उस राजा ने एक दिन रात के अंधेरे में उसको मारकर गंगा में फेंक दिया। वो किनारे आकर अटक गई। गायक भागता हुआ किनारे पहुंचा, लेकिन कुछ लोग उसे उठाकर कोठे पर ले गए।
और वहां उसे नाचना गाना सिखाया। और एक दिन वो बड़ी मशहूर बाई जी बन गई। बाई जी गायक रोज उस बंगले के आगे खड़ा होकर उसके गाने को सुनता, भीतर जाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन मौका नहीं मिलता था उसको जाने देने का। एक दिन उसको मौका मिला और वो भीतर चला गया। उसने जब गायक को देखा तो भागकर उसके पास आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन वो दौड़कर गायक के बाहुपाश में नहीं आ सकी। अब मैं तुम्हें गाना सुनाने लायक नहीं हूं। अब मैं सबको गाना सुनाती हूं। तुम्हें अकेले गाना नहीं सुना सकती, नहीं सुना सकती। वो उसके साथ नहीं आ सकी। लोगों ने गायक को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। गायक रोज आके वहां गाना सुनाता और रानी सुनती। उन दो विरहियों के गाने की साक्षी ये गंगा है, सिर्फ ये गंगा है, सिर्फ ये गंगा है। कार कथा बोलছি लगता है इसके जीवन में ऐसी कोई घटना है जिसको ये कोरिलेट कर रहा है। स्पेस आउट हो गया शायद। जी हाँ, चलो भाई सब लोग उधर ढूंढ के आते हैं। आओ। राजा साहब, तुम्हारे पास धन है, दौलत है, लेकिन प्रेम नहीं है तो तुमसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। लेकिन अगर आपके पास प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ है। बाबा जी, आप सच बताइए बाबा जी, आपने किसी को नहीं देखा? हम तो जीवन भर इसी जगह रह गए राजा साहब, एक ही जगह रह गए। इस छोटे से जीवन में इतनी दृष्टि शक्ति नहीं मिली कि मैं एक को छोड़कर दूसरी को देख पाता। इसीलिए अपने जीवन में मैं कुछ भी नहीं देख पाया, कुछ भी नहीं। अगर आप अपनी रानी को प्यार करते हैं तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। उसकी क्या हिम्मत जो आपको छोड़कर चली जाए। एक न एक दिन वो आपको जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी।
तो डोडो टोटो